हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ किस तरह से आपने अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये रहेगी आज की रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 7 of Cups, 3 of Pentacles, 6 of Swords, Wheel of Fortune, 4 of Wands। Angel, please give me 5 more cards। Strength, 6 of Cups, 5 of Pentacles, 7 of Wands, the Devil। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा की भी एनर्जी है यहाँ पे। नंबर जो आपके ये स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 6 अगेन, नंबर 5, नंबर 7 एंड नंबर 15। ये नंबर्स हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप इस टाइम पे ना बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हो, अपने काम, कैरियर, बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। हो सकता है कि आप ना अपनी लाइफ में कई सारे ऑप्शंस लेकर बैठे हुए हो और शायद आप सिलेक्ट कर रहे हो कि मुझे इस ऑप्शन के साथ आगे जाना है, इस ऑप्शन के साथ आगे जाना है। सपोज़ आपके पास 2 बिज़नेस आप करने के बारे में सोच रहे हो कि मैं ये बिज़नेस करूँ या फिर ये करूँ, किस में मुझे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वो वाली एक एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो एंड कई सारे ऑप्शंस लेकर के चल रहे हो आप अपनी लाइफ में। अगर मैं एक तरह से ऐसे बोलूँ, आपकी एनर्जी इस तरह से है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है आपको अपनी लाइफ में। तो उसके बारे में आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई 7 of Cups यहाँ क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, नई शुरुआत करनी है आपको अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने काम, कैरियर, बिजनेस में कई सारे ट्रिक्स, कई सारे ऑप्शन लेकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, यस, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। 3 of Wands, कहीं ना कहीं आप एक वेट भी कर रहे हो किसी अपॉर्चुनिटीज़ का या किसी आउटकम का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जहाँ पर आप किसी आउटकम का वेट कर रहे हो, देन आप अपनी स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 of Cups, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई है आपके
देखो, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई और हो सकता है। कोई तो है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। किसी का तो सपोर्ट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो शायद आने वाले दिनों में कोई ऐसा है जो आपके लिए एक सपोर्ट लेकर आएगा। और 6 ऑफ कप्स के साथ में हो सकता है कि आपका और उनका एक सोल कनेक्शन हो। तो कोई है आपका सोलमेट जो आपको एक सपोर्ट दे रहा है, मेंटली और फाइनेंशियली, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है किसी का। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल। 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही थी कि आपकी फैमिली से कोई है जो आपकी इस हार्ट ब्रेक एनर्जी में, आपके इस बुरे वक्त में आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके फाइनेंसेस, आपके कैरियर में आपको सपोर्ट कर रहा है। 6 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, आपको आगे बढ़ने के लिए जो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, एक टाइम पे जब आपको ऐसा लगा था जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, लोगों ने आपके साथ में चीटिंग की, आपको धोखा दिया, आपने बिट्रेयल फील किया, इमोशनली हर्ट हुए, तो एक तरह से आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो रहा था। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई है जो आपको बहुत बहुत सपोर्ट कर रहा है या करने वाला है आने वाले समय में। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपने सोच लिया है कि आपको नेगेटिव लोगों से, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, उन हेटर्स से आपको दूर जाना है, डिटैच होना है उनसे। एक शिफ्ट की एनर्जी है आपकी तरफ से, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक शिफ्ट चाहते हो, एक मूवमेंट चाहते हो। भले ही ये सब कुछ आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप हिम्मत जुटा रहे हो अपने आप को डिटैच करने के लिए, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए, नेगेटिव लोगों से और जो आपके हेटर्स हैं उनसे खुद को डिटैच करने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मे बी आपके जाने के बाद में आपके जो हेटर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया, या फिर गिल्ट रिग्रेट में हैं, परेशान हैं। हो सकता है इनके साथ भी फाइनेंशियल क्रंच हो रहे हों, या फिर ये बीमार हो। ये भी हो सकता है कि किसी तरह से किसी बीमारी को फेस कर रहे हों। कुछ तो है यहाँ पे, लॉसेस हुए हैं इनको। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखा, मैं बोल रही थी कि आप ना बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स, अपनी ग्रोथ, अपनी अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और अब आपने सोच लिया है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। आपको एक शिफ्ट करना है और आपको अपने आप पर फोकस करना है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी ग्रोथ और अवेयरनेस देखनी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल। ये परेशान हो रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटेड हैं, इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। इनकी इंट्यूशन में है कि शायद आप अब इस रिश्ते से डिटैच होते जा रहे हो, और या फिर आपके ना होने के बाद में ये बिट्रेयल फील कर रहे हैं। इनको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, इनके साथ में चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, या फिर ये किसी न किसी तरह से हर्ट हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इनको चीट कर दिया और फाइनेंशियल लॉस हुआ है इनको बहुत बड़ा। तो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी ज़रूर से है। और अगर मैं यहाँ पे हाई प्रीस्टिस को देखती हूँ, तो फॉर श्योर ये लोग ना आज भी आप पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं, आपको देखते ज़रूर भी हैं। आप जहाँ भी हो
आपके बारे में पूरी जानकारी रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं उतना ही ये हर्ट हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून समय की बात करता है। हो सकता है कि आप समय का वेट कर रहे हो, कुछ चीज़ों को चेंज करने का। हो सकता है कि समय के साथ आप अपनी स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हो, अपना डिफेंसिव हो रहे हो, थोड़ा सा अपना स्टैंड ले रहे हो, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो। ये देखो, ये एक यहाँ पे संत है जो एक बबल के अंदर बैठा हुआ है, आसपास से यहाँ पे बॉन्ड लगे हुए हैं। तो आप पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, और या फिर आपके लिए ये एक मैसेज है कि जैसे जैसे समय बीतेगा आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है यूनिवर्स ने। लेट्स क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। समय के साथ में आप रिकवरी कर रहे हो, समय के साथ आप रिकवर होना चाहते हो। ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी आपको धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, जो आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, जो इमोशनली लॉस हुआ है आपका, इमोशनली आप लैक फील कर रहे हो, उन सारी एनर्जी से बेसिकली आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो। समय के साथ आप खुद को हील करना चाहते हो। 7 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड, आप अपने लिए ना एक सेफ़ एंड सिक्योर एनर्जी ढूंढ रहे हो, या खुद को सेफ़ एंड सिक्योर रखना चाहते हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट, इस तरह की नेगेटिविटी से, इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट से आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड मैनिफेस्टेशंस की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड। 5 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड, ये दोनों मिलकर बता रहे हैं कि हो सकता है कि देखिए, या तो आपका कोई अपना ही था जिसने आपके साथ में चीटिंग की, धोखा दिया। आप किसी पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में हो सकते हो, या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है जिसने आपके साथ में चीट किया। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। पास्ट में भी आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप निभा रहे थे, पास्ट में आप बहुत अच्छा कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन किसी कमिटमेंट को लेकर के हो सकता है कि जब आपने अपनी बात रखी, जब आपने कोई कमिटमेंट मांगी, जब आपने अपने लिए कुछ, होता ना कि आप जब तक गिविंग नेचर में रहते हो तब तक तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आप अपने लिए कुछ बात रखने लगते हो, जब आप अपने लिए कुछ मांगने लगते हो, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, मैं ये लूँगी। 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में आ रहा है द सन। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि जब आपने अपनी बात रखी, जब आपने कमिटमेंट मांगा, जब आपने अपने लिए कुछ मांगा, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, आपसे लड़ाई झगड़ा किया और आपके साथ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट किए। हो सकता है कि वर्बल आर्ग्यूमेंट हुई हो आप लोगों के बीच में, या बहुत कुछ ऐसा हुआ हो जो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इस वजह से आपने शिफ्ट किया, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपनी एनर्जी पर काम कर रहे हो। लेकिन अब ये लोग है ना, ये लोग नेगेटिविटी में फंसते जा रहे हैं। अब इनको पता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत कर दिया, इनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के साथ गए, अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के पास गए, या अदर ऑप्शन में जहाँ पे भी ये गए हैं,
मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे डेविल कार्ड के साथ में, या तो इनको किसी एडिक्शन का शिकार हुए हैं ये, या फिर इनके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल किया गया है, किसी नेगेटिविटी में ये फंस गए हैं, या इनको चीट किया गया, या फिर कोई इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़ के, एक होता है ना कि जब आप किसी अपने को ठुकरा देते हो, दूसरों का हाथ पकड़ लेते हो, तो फिर दूसरा पर्सन ना आपको यूज़ ही करेगा ना, वो आपको अपने कंट्रोल में ही रखेगा। अब इनको कंट्रोल किया जा रहा है, तो अब ये पछता रहे हैं। अब इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, 9 ऑफ सोर्ड्स, शायद इनकी रातों की नींद उड़ी है, शायद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इन्होंने अपने हाथों से अपनी खुशियाँ बर्बाद कर ली हैं। द सन कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि इनको गिल्ट और रिग्रेट है कि इन्होंने किसी के मैनिपुलेशन में, किसी के कंट्रोल में आकर के इन्होंने अपनी लाइफ ख़राब कर ली है, अपनी खुद की दुनिया, अपनी खुद की खुशियाँ बर्बाद कर ली हैं। मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लूँगी और देखती हूँ और क्या एनर्जी आ रही है। Ace of Pentacles, 10 of Swords, Queen of Pentacles, 5 of Swords and 7 of Pentacles. एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की बात कर रहा है, और बहुत ही प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आप। इसके बाद आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, हो सकता है कि इन लोगों की वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपका जो एक ऐसा रिश्ता, किसी के साथ बहुत पुराना रिश्ता था, किसी के साथ एक आप स्टेबल एनर्जी में थे या आप स्टेबिलिटी चाहते थे, तो वो सब कुछ ख़त्म हुआ है। अब आप नए सिरे से अपनी लाइफ की एक शुरुआत करना चाहते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा, बिट्रेल और चीटिंग की भी बात करता है। सो हो सकता है कि लोगों ने आपके साथ में धोखा, चीटिंग किया हो। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, किसी कमिटमेंट को लेके, वो बात पहले भी आ रही थी, किसी कमिटमेंट को लेकर के किसी थर्ड पर्सन या किसी और के मैनिपुलेशन में या किसी थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में, या किसी, जैसे बिजनेस भी है ना, तो हो सकता है कि किसी और की वजह से आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, और वो जो एक स्टेबल एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता है स्टार एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये लोग ना आपको, क्योंकि आपने शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गए हो, तो अब ये लोग परेशान हो रहे हैं, अब ये लोग दुखी है, अब ये लोग बिट्रेल फील कर रहे हैं, अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द स्टार कार्ड, सो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। तो अब जब वो वही सिचुएशन जो आपके साथ थी, वो सिचुएशन जब इनके ऊपर बीत रही है ना, तो अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आपको याद कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, कभी कभी ये लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा ये जो एक नेगेटिविटी, ये क्रो है ना इनके माइंड में, पूरे टाइम इनको बताता है कि इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने कैसे किया, शायद इनको नहीं करना चाहिए था, वो वाली एनर्जी है। सो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, अपने ही किए हुए कर्मों से ये अपनी ही नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में किया है, वही सब कुछ सोच के ये और ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसते जा रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि अब शायद सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्वीन ऑफ वॉन्ड, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ गए हो।
आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव हो गया, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद के डिसीजन बना रहे हो एंड शायद अब आपको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड। इनको पता है इन्होंने हमेशा दो राहे पे रहे, हमेशा औरों पर विश्वास किया, हमेशा और लोगों की बात मानी, हमेशा और ऑप्शन के लिए आपको गलत तरीके से ट्रीट किया गया, हमेशा और लोगों की वजह से आपको मैनिपुलेट किया गया, हमेशा और लोगों की वजह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। ये सब कुछ इनको पता है और इनको ये भी पता है कि और लोगों को मैनिपुलेशन की वजह से और लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की वजह से आपका और इनका रिश्ता ख़राब हुआ है। ओके, तो ये रीडिंग थी। अब मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, सॉरी इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ करना चाहिए इस सिचुएशन में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड एंड यहाँ पे देखो द सन का कार्ड आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए, बेकार के ओवरबर्डन जो भी हैं, फालतू की जिम्मेदारियाँ, उनको आप अपने कंधे पर ढोने की कोशिश मत कीजिए। क्लियर रहिए अपने माइंडसेट में एंड अपने माइंड में क्लियरिटी लाइए। क्लियरिटी दैट मीन्स यहाँ पे कि अगर आप अभी भी पास्ट को लेकर बैठे हैं, अगर आप पास्ट की वजह से अभी भी एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तो उस एनर्जी को लेट गो करो, उस बर्डन को अपने दिमाग से हील करो उसको। वो सारे पिछले बर्डन्स उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको इक्वल गिव एंड टेक अपने लिए करना है और अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है। अपने लिए आपको क्लियर होना है एंड आपकी लाइफ में खुशियाँ, ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ आने वाला है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।